सेकुलर का चोला ओढ़कर आरएसएस के दलालों को जो लोग टिकट दिए हैं झंझारपुर में, आरएसएस के दलालों को जो लोग टिकट दिए हैं मुजफ्फरपुर में, वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। जाकर उनसे पूछिए कि ये प्रदीप यादव के वाइफ को जो टिकट दिया है, जो आरएसएस की दलाली में लीन है, वो बीजेपी का बी टीम नहीं है। पप्पू यादव के खिलाफ जो आरजेडी चुनाव लड़ रही है, क्या वो भाजपा को फायदा नहीं पहुंचा रही है? और जो तेजस्वी, ये लालू प्राइवेट लिमिटेड का बेटा, जो वहां जाकर मंच से कह रहा है कि हमको वोट नहीं देना है तो भाजपा को दीजिए, वो बी टीम नहीं है। जो कांग्रेस अख्तरुल इमान साहब के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, वो भाजपा की बी टीम नहीं है। 4 बार सांसद रहने वाला आदमी 2 मरतबा लोकसभा का चुनाव हारा और हालत उनकी ऐसी हो गई कि दरभंगा छोड़कर मधुबनी भागना पड़ा। जिनका पार्टी ठिकाना दिया है ढूंढकर। पार्टी क्या है? पार्टी वोटरों की दलाली कर रहा है क्या? ठेकेदार है क्या? मधुबनी तय करेगा कि हमको किसको जिताना है। मधुबनी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। तो अभी हम मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में, और आपको बता दें कि इस बार जिस तरह से चुनावी सरगर्मी काफी तेज है और लगभग सभी को जानकारी में था कि 2 पार्टी आमने सामने जोरदार टक्कर देगी, एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ आरजेडी, लेकिन बीच में जोरदार एंट्री असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, AIMIM की पार्टी का। और वास्तव में कहीं ना कहीं मधुबनी का जो समीकरण है, उस समीकरण को कुछ हद तक अपने पक्ष में जरूर लेकर जाएंगे ओवैसी की पार्टी, वकार सिद्दीकी, जो लोकसभा के उम्मीदवार है। मधुबनी में AIMIM का क्या अस्तित्व है और कितना प्रभाव छोड़ पाएगा इस बार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से? सबसे पहले अपना आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम राशिद खलील हुआ। मैं मधुबनी विधानसभा और मधुबनी लोकसभा का रहने वाला हूँ। खलील साहब, सबसे पहला सवाल, इस बार आपकी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है और आपकी पार्टी कितना प्रभाव छोड़ पाएगी मधुबनी लोकसभा में? मिथिलांचल में पतंग अपने सिंबल के साथ पहली मर्तबा चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि मिथिलांचल की जनता इस नई पार्टी और एक नए विकल्प का जोरदार और भरपूर स्वागत करेगी, इस्तकबाल करेगी। क्योंकि हम लगातार पिछले 10 दिन से जब कैंपेन में जा रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग इंतज़ार में थे कि कोई विकल्प आए और लोगों का ये डिमांड पूरा हुआ, विकल्प आया। आम जनता बहुत खुश है। रही बात कि कुछ लोग जो नाराज़ है, जिनका अपना पॉलिटिकल दाव पेच है, अपना पॉलिटिकल फ़ायदा है, या कुछ ऐसे लोग जो वोट की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को तकलीफ इसलिए नहीं हो रही है कि ये पार्टी क्यों आई। ऐसे लोगों को तकलीफ इसलिए हो रही है कि ये जो झूठा नाटक कर रहे थे और वोट की राजनीति कर रहे थे, उनकी दुकानें अब बंद होने वाली है। इसलिए कि आम जनता, गरीब जनता, मजलूम जनता, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जिनके पास कोई राजनीतिक विकल्प नहीं था मिथिलांचल में, उनको एक नया राजनीतिक विकल्प मिला है और लोग इससे खुश हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं। भरपूर हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। नौजवानों का उत्साह और नौजवानों की दीवानगी ये बता रही है कि ये पार्टी ऐसा छाप छोड़ेगी कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट होगा कि लोग अचंभित रह जाएंगे। लोग जिस चीज़ का गुमान नहीं किए होंगे वैसा रिजल्ट आने वाला है। आप कह रहे हैं कि जोरदार स्वागत कर रहे हैं लोग, लेकिन जोरदार स्वागत से पहले जोरदार संघर्ष करना होगा आपको मधुबनी संसदीय क्षेत्र में। बिल्कुल हम संघर्ष कर रहे हैं। 44 डिग्री तापमान में सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक घूम रहे हैं और रात के 12-1 बजे तक घूमेंगे। तो ये संघर्ष है। हमारा लक्ष्य है कि मधुबनी के लगभग 20 लाख जनता तक हम डोर टू डोर, शॉप टू शॉप पहुँचे और हर एक वोटर से मिलकर उनकी पर्सनल राय जानें, उनकी समस्या को समझें, उनके दुख दर्द को समझें और गांव समाज के, खास करके ग्रामीण इलाकों के, पंचायत इलाकों के हालात को समझें। जब हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जहां पिछले 10 साल से, 12 साल, 15 साल, 20 साल से ये वोट के ठेकेदारों ने राजनीति की है, उन जगहों की हालत ऐसी है, कहीं रोड नहीं, कहीं नाला नहीं, कहीं जल जमाव की समस्या, कहीं नल जल की समस्या, यानी सैकड़ों समस्याओं के बीच जूझते हुए लोगों को छोड़कर ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं आप बीजेपी की बी टीम बन के आई है और आप जो चुनाव लड़ रहे हैं इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मधुबनी लोकसभा में होगा। जो लोग कह रहे हैं उनसे जाकर ये पूछिए कि पप्पू यादव के खिलाफ जो आरजेडी चुनाव लड़ रही है, क्या वो भाजपा को फायदा नहीं पहुंचा रही है? और जो तेजस्वी, ये लालू प्राइवेट लिमिटेड का बेटा, जो वहां जाकर मंच से कह रहा है कि हमको वोट नहीं देना है तो भाजपा को दीजिए, वो बी टीम नहीं है। जो कांग्रेस अख्तरुल इमान साहब के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, वो भाजपा की बी टीम नहीं है। जाकर उनसे पूछिए कि ये सेकुलर का चोला ओढ़कर आरएसएस के दलालों को जो लोग टिकट दिए हैं झंझारपुर में, आरएसएस के दलालों को जो लोग टिकट दिए हैं मुजफ्फरपुर में, वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। जाकर उनसे पूछिए कि ये प्रदीप यादव के वाइफ को जो टिकट दिया है, जो आरएसएस की दलाली में लीन है, वो बीजेपी का बी टीम नहीं है। दूसरे पार्टी के पास बड़े बड़े स्टार प्रचारक है, आपके पास कौन ऐसा चेहरा है जो वोटरों को
अपने पक्ष में लुभा पाएंगे? देखिए, वैसे तो एमआईएम का हर कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है, क्योंकि हम जहां जा रहे हैं लोगों का जो स्वागत हो रहा है, सम्मान मिल रहा है, लोगों के अंदर जो खुशी है, हम जब गाड़ी से गुजरते हैं तो लोगों के चेहरा को हम लोग रीड करते हैं। झंडा देखकर, सिर्फ एमआईएम का झंडा देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आपका टक्कर किससे है मधुबनी लोकसभा में? जाहिर है हमारा टक्कर डायरेक्ट भाजपा से है। हम पूरे भारत में जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा टक्कर डायरेक्ट भाजपा से है। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं मधुबनी में? हम अपने आप को देख रहे हैं कि भाजपा से हमारा टक्कर है और हम जीत के रेस में हैं, और हम आवाम से भी यही पुकार लगा रहे हैं कि आवाम अपना वोट खराब ना करे। क्यों? इसलिए कि 2009 में गठबंधन यहाँ से नाकाम हुई, 14 में नाकाम हुई, 19 में नाकाम हुई, और अभी जो बाहर से प्रत्याशी यहाँ आकर चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास कोई सियासी अस्तित्व नहीं है। कैसे सियासी अस्तित्व नहीं है? 4 बार दरभंगा से सांसद रहे हैं और एक जो अभी निवर्तमान में सांसद है, उनके पिताजी कंटिन्यू 2 बार, और पिछला टर्म उन्हीं का बीता है। निवर्तमान सांसद बीजेपी का और पूर्व से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। आपको ये भी बताना चाहिए कि 4 बार सांसद रहने वाला आदमी 2 मरतबा लोकसभा का चुनाव हारा, और हालत उनकी ऐसी हो गई कि दरभंगा छोड़कर मधुबनी भागना पड़ा। जिनका पार्टी ठिकाना दिया है ढूंढकर। पार्टी क्या है? पार्टी वोटरों की दलाली कर रहा है क्या? ठेकेदार है क्या? मधुबनी तय करेगा कि हमको किसको जिताना है। मधुबनी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। मधुबनी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि अपने बेटा को जिताएगा। मधुबनी का 21 लाख वोटर। तो मधुबनी का बेटा कौन? मधुबनी का बेटा वकार सिद्दीकी। आपको लगता है कि मधुबनी पतंग खिलेगा? मधुबनी में पतंग ऐसा उड़ेगा कि 4 जून को बकिया लोग आपको बेहोश नजर आएंगे। क्या लगता है आपको इस बार वकार सिद्दीकी मधुबनी में कितना टक्कर दे पाएंगे? जी इंशाल्लाह जीत पक्की है। जी आप लोग मेहनत कर रहे हैं वकार सिद्दीकी के लिए? जी बिल्कुल इंशाल्लाह जो प्रतिदिन हम लोग मेहनत जारी, हम लोग क्या आगे भी जारी रहेगी। 4 जून को रिजल्ट आप लोग को दिख जाएगा। आखिरी सवाल, ओवैसी साहब मधुबनी में कब आ रहे हैं? ओवैसी साहब, जाहिर है कि भारत के अभी देखा जाए तो सेकुलर विचारधारा, गांधी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा के सबसे बड़े चेहरा हैं, सबसे बड़े आदमी हैं, सबसे बड़े लीडर हैं। तो हम लोग लगातार प्रयास में हैं कि 2-3 सभा कम से कम ओवैसी साहब हमारे मधुबनी संसदीय क्षेत्र को दें। हम लोग प्रयास में हैं और इंशाल्लाह ज़रूर हमारा प्रयास कामयाब होगा और उनका सभा ज़रूर होगा। साथ में इम्तियाज़ जलील साहब, वारिस पठान साहब, अख्तौल ईमान साहब, आदिल हसन हमारे बड़े भाई साहब, और उसके अलावा और भी जो मतलब जो राष्ट्र लेवल के चेहरा है, चर्चित चेहरा, उनको आप मधुबनी में उतार रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सभी आएंगे मधुबनी में, क्योंकि मधुबनी की जनता बेसब्री से उन लोगों का इंतजार कर रही है। और आम जनता की तरफ से हम लोगों के पास लगातार कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, मेल कर रहे हैं लोग कि ओवैसी साहब को यहाँ बुलाइए। आखिरी बार क्या कहेंगे मधुबनी संसदीय क्षेत्र के सभी आवाम को? मधुबनी की जनता को हम यही कहेंगे कि आपने 2009 और 2014 में भाजपा को मौका दिया, उसने 10 साल तक कुछ नहीं किया। फिर 2019 में आपने अनुकंपा वाले अशोक यादव को मौका दिया, वो नाकाम रहे। मधुबनी की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया। इसी तरीके से गठबंधन 2009 में नाकाम हुई, 14 में नाकाम हुई, 19 में नाकाम हुई। इससे ये पता चल गया कि गठबंधन के अंदर क्षमता नहीं है। उनका जो सियासी ज़मीन है गठबंधन का, वो मधुबनी से खिसक चुकी है। उनके पास कोई समीकरण नहीं है, वो सिर्फ टिकट बेचने और वोट की दलाली करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मधुबनी अपने नए चेहरे के साथ, अपने बेटा के साथ खड़े हों, अपने बेटा के सम्मान के लिए वोट करें, मधुबनी की सियासी ज़मीन को बचाने के लिए वोट करें और मधुबनी के विकास के लिए वोट करें। हम मधुबनी के आम जनता से ये वादा करते हैं कि अगर मधुबनी की आम जनता ने हमें मौका दिया तो हम हर वक्त, रात के 12 बजे हो या दिन का 12 बजे हो, मधुबनी के जनता के साथ हम खड़े होंगे। हम एयर कंडीशन वाले नेता नहीं हैं, हम ज़मीन पर चलने वाले और काम करने वाले लोग। क्या लगता है इस बार क्या कंडीशन है? पूरा का पूरा माहौल आप लोग उल्टा से सीधा, सीधा से उल्टा कर दिए। आप तो शुरू से हम लोगों के साथ हैं और कल भी आप आए थे, जैसे कोकरवा में काफ़ी जगह हमने आप लोगों को जनता से रूबरू कराया। कितना दबदबा रहेगा इस बार पतंग का? 100% दबदबा रहेगा, क्योंकि यहाँ जो नेता आते हैं ना, वो सिर्फ जुमला फेंक के चले जाते हैं कि हम यहाँ ये करेंगे, वहाँ वो करेंगे। और वकार साहब अगर सांसद बनते तो वो जुमला नहीं फेंकेंगे? बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, क्योंकि वो यहाँ के बेटा है ना। वो कोई दरभंगा या मधुबनी या कोई पैरासाइट लैंडिंग तो हुआ नहीं है उनका। ज़मीन के बेटा तो ज़मीन के साथ जुड़े रहेंगे।